मॉस्को और कर्च ही नहीं, रूस का एक शहर भी लगातार यूक्रेन के निशाने पर है। रूस ने दावा किया कि 2 दिनों के अंदर दूसरी बार ब्रयांस्क शहर में उसकी ट्रेन पर हमला किया गया। बड़ी बात यह है कि यह हमला भी रूस के ब्रयांस्क शहर में हुआ। रूस का यह शहर यूक्रेन की सीमा के काफी करीब पड़ता है। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि इस हमले के पीछे भी यूक्रेन का हाथ हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, रूस के शहरों पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। रूस के बेलग्रद शहर को तो कई बार ड्रोन से निशाना बनाया गया। बेलग्रद शहर में कभी किसी तेल डिपो को ड्रोन हमले से बर्बाद किया गया, तो कभी हथियारों के गोदाम को उड़ा दिया गया। लेकिन अब बेलग्रद के साथ ही रूस के ब्रयांस्क शहर में भी बार बार धमाके हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों में तो लगातार 2 बार वहां ट्रेन को निशाना बनाया गया। एक रोज पहले ब्रयांस्क में एक मालगाड़ी को विस्फोट करके उड़ा दिया गया। इस हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरे हुए नजर आए और वहां रूस के कई अधिकारी जांच करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि मालगाड़ी के पटरी से उतरने से पहले वहां एक तेज धमाका हुआ था। ब्रयांस्क के गवर्नर के मुताबिक यह धमाका इतना जोरदार था कि काफी दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। उन्होंने दावा किया कि इस हमले के लिए काफी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि यह विस्फोटक मालगाड़ी के गुजरने के रास्ते में रखा गया या फिर यह ड्रोन से किया गया कोई हमला था। लेकिन जिस तरह से ब्रयांस्क शहर को निशाना बनाया गया, उससे तो यही लगता है कि यह ड्रोन से किया गया अटैक हो सकता है। क्योंकि अगर इस हमले के पीछे यूक्रेन है, तो वो अपनी सीमा में बैठे बैठे आसानी से ब्रयांस्क में हमले को अंजाम दे सकता है, क्योंकि रूस का यह शहर यूक्रेन के उत्तर पश्चिम में सीमा के काफी करीब पड़ता है। यूक्रेन के चर्निव शहर से तो इसकी दूरी महज 350 किलोमीटर है। यानी रूस के इस शहर पर ड्रोन से हमला बोलना यूक्रेन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि ब्रयांस्क में जो भी हमले हो रहे हैं, उसे जेलेंस्की की फौज ही अंजाम दे रही है। 2 रोज पहले भी ब्रयांस्क में एक मालगाड़ी को विस्फोट करके उड़ा दिया गया था, जिसके बाद रूस के मीडिया ने दावा किया था कि वो हमला यूक्रेन की तरफ से ही किया गया। और उस हमले की भी कई तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें मालगाड़ी का अगला हिस्सा आग की भयानक लपटों में घिरा दिखा। काले धुएं के गुबार से आसपास का पूरा इलाका ढका नजर आया। तब भी रूस ने दावा किया था कि मालगाड़ी के पटरी से उतरने से पहले धमाका हुआ था। यानी 2 दिनों में एक ही तरह से 2 हमलों को अंजाम दिया गया, जिसने रूस के माथे पर भी पसीना ला दिया। उसे यूक्रेन की सीमा के करीब मौजूद ब्रयांस्क शहर की चिंता सताने लगी, क्योंकि मार्च के महीने में तो वहां ऐसा हमला हुआ था जिसे रूस ने आतंकी वारदात तक बता दिया था। और उस हमले ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बुरी तरह भड़का दिया था। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि यूक्रेन ने उनकी सीमा में घुसकर इतना बड़ा वार कर दिया, क्योंकि ब्रयांस्क शहर में एक कार में बैठे लोगों पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद रूस ने इसे आतंकी हमला करार दे दिया था और आरोप लगाया था कि इसके पीछे जेलेंस्की के सैनिकों का हाथ है। तब पुतिन ने यह हुंकार भी भरी थी कि वो इसका बदला यूक्रेन से लेकर रहेंगे। लेकिन इसके बाद भी रूस के इस शहर पर हमले नहीं रुके। पुतिन की चेतावनी को हवा में उड़ाते हुए 2 दिनों में 2 बार ब्रयांस्क को धमाके से दहला दिया गया। हालांकि इन दोनों हमलों में किसी की जान नहीं गई, लेकिन रूस को इससे बड़ा नुकसान होने का दावा जरूर किया गया, क्योंकि जिस रेलवे लाइन को धमाके से उड़ाया गया, उसका इस्तेमाल रूस की सेना को हथियार और दूसरी चीजें पहुंचाने के लिए किया जाता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन की सेना बार बार वहां धमाके कर रही है। और सिर्फ ट्रेन नहीं, बल्कि यूक्रेन की सेना सीधे रूसी ठिकानों पर भी हमले कर रही है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जेलेंस्की की फौज ने ब्रयांस्क में मौजूद पुतिन के ठिकानों पर ड्रोन अटैक कर तबाही मचा दी। सूत्रों का दावा है कि ब्रयांस्क में तैनात रूस के कमांडर ने इसकी जानकारी फोन पर पुतिन को दी और यह दावा किया कि यूक्रेन ने एक नहीं बल्कि 5 ड्रोन एक साथ रूसी ठिकाने की तरफ भेजे, जिनका इरादा वहां मौजूद सभी सैनिकों को जान से मारने का था। लेकिन इससे पहले यूक्रेन अपने इस मिशन में कामयाब हो पाता, रूस को इसकी भनक लग गई और वहां मौजूद सैनिकों ने 5 में 2 ड्रोन गिरा दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2 ड्रोन इस दौरान खुद ही धमाके से उड़ गए, जबकि एक अब भी लापता है। जानकारी के मुताबिक 1 मई को हुए इस हमले में रूस के एक भी सैनिक की जान नहीं गई, पर उसका एक एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गया। हालांकि